अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन जिन पेशेंट्स को डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होती है, तो उस हवाले से यूज़ कराई जाती है। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहे। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फिज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा। हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल कराई जाती है। जो पेशेंट्स मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हों, चाहे वो अल्जाइमर की वजह से हो, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो, एपिलेप्सी की वजह से हो, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी डिजीज़ेस के नेम आ जाते हैं। अब जो हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके पेशेंट्स के अंदर कौन-सी सिम्पटम्स हमें देखने मिलेंगी जिस बेस पे हम ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं, उस रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब आम तौर पर जो हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन देखने मिली होगी कि ये पेशेंट्स इस तरह की हरकत करेंगे, स्पेशली जब इनको दौरा स्टार्ट होगा कि जैसे ये पागल हो चुके हों या खुद के साथ ही बातें करना स्टार्ट कर दी हों। नॉर्मली जब भी इन पेशेंट्स के साथ आप बातचीत करेंगे तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि इस पेशेंट को कोई भी मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी इनके ऊपर अटैक होगा या अटैक का सर्कल जो ही स्टार्ट होगा, इस तरह के पेशेंट एक जगह पर बैठ जाएँगे या एक कमरे के अंदर बैठ जाएँगे और मोस्टली अपने आप के साथ बातें करने लग पड़ेंगे, या देखने वाले शख्स को ऐसे फ़ील होगा कि जैसे ये किसी दूसरे शख्स के साथ बातें कर रहे हों, लेकिन वहाँ पर हकीकत में कोई भी और शख्स मौजूद नहीं होगा। लेकिन इस तरह के पेशेंट्स को ऐसे मेंटली तौर पे फ़ील होता होगा कि जैसे कोई शख्स इनके पास खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है या इनके पीछे खड़ा हुआ है और इन्हें बुला रहा हो या इनके साथ बातें कर रहा हो। इस किस्म की कंडीशंस इन पेशेंट्स की देखने मेरी होगी। जब भी इस तरह के पेशेंट्स को ये अटैक स्टार्ट होगा, तो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर अगर आप इन अफराद को बुलाएँगे या बातचीत करना चाहेंगे, तो जो इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहुदा किस्म का होगा। इवन उस टाइम पे इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे, वो कुछ फ़ाहिश किस्म के सेक्सुअली वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह की जब इलामात वगैरह किसी भी पेशेंट्स में देखने मिलती हैं, चाहे वो छोटी उम्र के बच्चे हों या बड़ी उम्र के अफराद हों, मेल हों या फीमेल हों या नौजवान लड़के लड़कियां हों, तो उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा एक तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की इलामात किसी भी आप डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते, या किसी को भी अगर आप चेक कराने जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की डिस्कशन आप जब भी शेयर करेंगे उस पेशेंट के हवाले से और पेशेंट की कंडीशन उस टाइम ठीक होगी, तो वो खुद को काफ़ी ज़्यादा कोसने लग पड़ेगा या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अब इसकी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि जब भी इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर ये अटैक देखने मिलता है जिसमें इनकी मेंटली कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उस बायस ये मेंटली तौर पे ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा वीक फ़ील करने लग पड़ते हैं या काफ़ी ज़्यादा हिजानी कैफ़ियत इनके अंदर फ़ील होने लग पड़ती है। सम टाइम जब इस तरह के पेशेंट्स को अटैक वग़ैरह आता है तो उनकी जो आई साइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वक़्ती तौर पर वीक होने लग पड़ती है, और मोस्टली पेशेंट्स में ये भी देखने मिलता है कि उनकी जो नज़र होती है वो एक जगह के ऊपर नहीं ठहर पा रही होती। जैसे कि कभी-कभार हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर हमें नई से नई चीज़ें देखने में रही होती हैं, तो हम किसी भी चीज़ को एक दफ़ा टिकटिकी बाँध कर नहीं देख सकते। हमारी आँखें जो होंगी वो वक़्ती तौर पर घूम रही होंगी, हर नई चीज़ को देखने की कोशिश कर रही होंगी। सेम कंडीशन इन पेशेंट्स के अंदर भी देखने मिलेगी जब इनको अटैक स्टार्ट होगा। ये एक तरफ बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे होंगे या ध्यान नहीं कर पा रहे होंगे, और उस तरह की कंडीशन में इनका जो जिस्म होगा वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ने लग पड़ेगा या तशन्नुजी कैफ़ियत काफ़ी ज़्यादा फ़ील होने लग पड़ेगी। हायोसेमस होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली टाइफाइड फ़ीवर के जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनमें नींद बेहोशी की अलामत पाई जा रही हो और उस कंडीशन में वो साथ बड़बड़ाने लग पड़ें या कोई भी बातचीत करने लग पड़ें
और वाज़ह तौर पर ये नज़र भी आ रहा हो कि ये जो पेशेंट है ये नींद बेहोशी में है, लेकिन इस तरह की अलामात पाई जा रही हैं जिसमें वो बड़बड़ा रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी आयोसैमस मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है। बड़ी उम्र के अफराद में चाहे मेल हों या फीमेल हों, 30 से अबव एज वाले जो पेशेंट्स होंगे उनमें जब ये सिम्टम्स देखने मिलेंगी मेंटली डिसऑर्डर्स की, चाहे वो किसी भी डिज़ीज़ की बेस पे स्टार्ट हो रही हों, तो वहाँ पर मोस्टली ये देखने मिलेगा कि इन पेशेंट्स की जो नींद होगी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब रात को जब भी ये सोएंगे तो थोड़ी देर के बाद इनकी आँख खुल जाएगी और ये वक़्ती तौर पर अपने आप के साथ कोई भी बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस तरह की कंडीशन आहिस्ता-आहिस्ता इनके साथ चलती रहेगी और एक टाइम आएगा कि इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि ये रास्ते में कहीं भी जा रहे होंगे तो इन्हें समझ नहीं लगेगी कि ये किस जानिब जा रहे हैं, या वक्ती तौर पे इन्हें अपना जो माइंड होगा वो बिल्कुल माउफ होता हुआ महसूस होगा कि जैसे इनके माइंड ने बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया हो। इनको ये नहीं समझ आ रही ये कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या किस काम के लिए ये घर से बाहर निकले थे या ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी जो कंडीशंस होंगी ये स्पेशली जिन पेशेंट्स को मेंटली डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होगी, चाहे वो सिज़ोफ्रेनिया की बेस पे स्टार्ट हुई हो, अल्ज़ाइमर की बेस पे स्टार्ट हुई हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स की बेस पे स्टार्ट हुई हो। तीनों जो ये डिजीज़ेज़ हैं इनमें इस तरह की सिम्पटम्स कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने में मेरी होती हैं। अब अगर एक-एक डिज़ीज़ के हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, और मेरी कोशिश भी होगी कि मैं इन डिज़ीज़ेज़ के हवाले से भी आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँ, जिसमें हम डिटेल में बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, अल्ज़ाइमर पेशेंट्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और सिज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट्स होंगे उस हवाले से भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आयोसैमस होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट की एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये जो सिम्टम होगी ये हर पेशेंट में नहीं देखने में रही होगी। कुछ ही पेशेंट्स के अंदर आपको ये सिम्टम देखने मिलेगी कि इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे जिनको डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होगी, या वो वक्ती तौर पर किसी भी अटैक में आ जाते होंगे, चाहे वो एपिलेप्सी का हो या दीगर किसी भी डिजीज़ के हवाले से हो, तो ऐसे पेशेंट्स को पानी की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे पेशेंट कहीं पर बैठे हुए हों जहाँ पर पानी की आवाज़, या जैसे फव्वारा वगैरह चल रहा होता है, ये घर में अगर कोई बंदा पानी का इस्तेमाल करेगा या पानी का शोर आना यूँ ही इन्हें स्टार्ट होगा, तो इन्हें अपनी कैफ़ियत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लग पड़ेगी। कुछ पेशेंट्स इस तरह की कंडीशन में आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग पड़ते हैं कि जो शख्स भी पानी को इस्तेमाल कर रहा हो, या उससे बुरा भला कहने लग पड़ेंगे, या कभी कभार ऐसे भी कह देंगे कि तुम पानी का काफ़ी ज़्यादा ज़या कर रहे हो, हालांकि उसने पानी काफ़ी ज़्यादा कम मिकदार में इस्तेमाल किया होगा या कर रहा होगा। तो जिन पेशेंट्स के अंदर ऐसी कंडीशन देखने मिले, चाहे वो बड़ी उम्र के अफराद हों, फीमेल हों नौजवान, या मेल हों नौजवान, तो उन पेशेंट्स को हायोसैमस होम्योपैथिक मेडिसिन लाजमन अप्लाई करानी चाहिए। ये जितनी भी कंडीशंस हायोसैमस वाले होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट्स के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर तो ये आप फील कर रहे हों या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो तो लाजमन ये मेडिसिन अप्लाई कराएं। इसके अलावा मेरा मशवरा यहाँ पर आपको ये भी होगा कि अगर ऐसी कंडीशंस आपकी फैमिली में या आपके घर में कोई महसूस कर रहा हो, या इवन आप खुद महसूस कर रहे हों, तो पहले आप अपने सिटी के जो फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना होगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दोबारा याद करा दूँ कि कोशिश करें कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद ही मेडिसिन को अप्लाई करें। हायोसैमस होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 या फिर 200 पोटेंसी के अंदर ही इस्तेमाल कराना चाहिए। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन की 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 3 टाइम आपने अप्लाई करने होंगे। अगर आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस कंडीशन में इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप सुबह शाम 2 टाइम खाने के बाद आपने यूज़ करने होंगे। जब तबीयत बेहतर होने लग पड़े तो फिर आपने 30 पोटेंसी में अगर यूज़ कर रहे होंगे तो जस्ट 2 टाइम अप्लाई करनी है। अगर 200 पोटेंसी में यूज़ कर रहे होंगे तो फिर जस्ट सुबह के टाइम एक दफ़ा ही अप्लाई करनी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।